हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 11th का फिजिक्स, ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एक समतल विभक्त। इसमें आपको बताया जा रहा था कि सदिशों का योग त्रिभुज नियम से और एक समांतर चतुर्भुज के नियम से, ठीक। तो दोनों स्थितियां आपको बता दी गई हैं, दोनों नियम, ठीक। तो किसी भी सदिश का परिमाण जब ज्ञात करते हैं तो r बराबर क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये प्राप्त होता है जब हम किसी भी सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं। लेकिन जब दिशा ज्ञात करते हैं तो उसके लिए फार्मूला आपको बताया गया है, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। जब हम किसी भी परिणामी वेक्टर r का दिशा ज्ञात करते हैं तब हम tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, दोनों सूत्रों का हम निरूपण कर चुके हैं इसकी पहले वाले वीडियो में, त्रिभुज के नियम से और समांतर चतुर्भुज के नियम से, ठीक। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इनकी विशेष स्थितियां, ठीक, इनका विशेष स्थितियां क्या है, ठीक। तो देखते हैं विशेष स्थिति। विशेष स्थिति, इसमें तीन स्थितियां हैं। जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो और जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, और तीसरा सदिश स्थित है जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक। इसमें पूछा जाता है कब परिणामी वेक्टर r का परिमाण जो होता है अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है, ठीक। तो अभी हम तीनों स्थितियों को हल करते हैं और उसके बाद देखते हैं किस स्थिति में परिणामी वेक्टर r का मान अधिकतम होगा और किस स्थिति में परिणामी वेक्टर r का मान न्यूनतम होगा। तो देखिए पहली स्थिति क्या है, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, ठीक। जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, जैसे अभी आपको इसके पहले वीडियो में बताया गया है कि जैसे माना गया वेक्टर ए है, ठीक, और वेक्टर ए बी है, ठीक, और दोनों सदिश एक ही दिशा में है, ठीक। तब देखा जाता है इनके बीच का कोण, ठीक, इनके बीच का कोण। देखिए यहाँ पर ये दोनों सदिश जो है कोई कोण बना रहे हैं नहीं, ठीक। जैसे यहाँ पर कोई सदिश इस तरह से हो, कोई सदिश इस तरह से हो, तो यहाँ पर कुछ कोण बनता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर दोनों सदिश क्या है, एक दूसरे के मतलब एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का जो कोण होगा वो शून्य होगा, ठीक। यहाँ पर आपको फार्मूला बताया गया है कि जब हम किसी सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं, ठीक, यहाँ पर जब लिखेंगे कि जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तब थीटा बराबर 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश। आपको ध्यान देना है जब दो सदिश एक ही दिशा में रहते हैं तो उनके बीच का कोण शून्य होता है। इसके बाद आपको जो फार्मूला बताया गया r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक। अब इसमें हम cos थीटा, इसका मतलब थीटा का मान हम 0 रखेंगे। तो देखते हैं r बराबर दो सदिश a और b है, उनका परिमाण लिखा जाता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 अंश। ठीक, तो cos 0 अंश का मान a, r बराबर मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू x। यहां पर मिलेगा r बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए r बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका वर्गमूल है, तो वर्गमूल और वर्ग। ठीक, यहां पर इसको लिख सकते हैं, वर्गमूल का चिन्ह जो होता है उसको लिख सकते हैं 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। r बराबर आपको मिलेगा a प्लस बी। तो अभी हम तीनों स्थितियों का तुलना करेंगे। ठीक, तो पहली स्थिति में हमें क्या मिला, r बराबर a प्लस बी, मतलब परिणामी वेक्टर r का परिमाण, परिणामी वेक्टर r, परिणामी वेक्टर r क्या है a, उसका परिमाण क्या है r, फिर सदिश a का परिमाण a, b का क्या होगा परिमाण b। ठीक, तो परिणामी वेक्टर r का परिमाण जो होगा वह दोनों वेक्टरों के परिमाणों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो परिणामी वेक्टर r का परिमाण दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। कब, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में स्थित हो या उनके बीच का कोण 0 हो। ठीक, आप दूसरा स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे, जैसे वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इनके बीच का कोण जो होगा कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तब थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश। फिर परिणामी वेक्टर r का परिमाण ज्ञात करने के लिए फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी सूत्र पर रखेंगे फिर। ठीक, तो r बराबर √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 अंश। ठीक, cos 90 अंश का मान जानते हैं कितना होता है, सभी लोगों को पता होगा। cos 90 अंश का मान 0 होता है, sin 90 अंश का मान 1 होता है, cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा r बराबर √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab गुणे 0 हो जाएगा, तो 0 से इसे जब गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। ये तो r बराबर √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका हुआ दूसरी स्थिति। तो परिणामी वेक्टर r का परिमाण जो होता है दूसरी स्थिति में वह उनके सदिशों के योग के वर्ग के वर्गमूल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि किस स्थिति में परिणामी वेक्टर r का परिमाण अधिकतम होता है।
परिणामी वेक्टर r का मान न्यूनतम होता है। ठीक, तो देखिए तीसरी स्थिति, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हों, एक दूसरे के विपरीत हों, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हों, जैसे कि वेक्टर ए इस तरफ है और वेक्टर बी इस दिशा में है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक, तीन स्थितियां बताए गए हैं। जब दोनों सदिश एक दूसरे मतलब जब दोनों सदिश एक ही दिशा में है तो उनके बीच का कोण 0 अंश होता है। जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो उनके बीच का कोण 90 अंश होगा। और जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तब थीटा का मान होता है 180 अंश होता है। थीटा बराबर 180 अंश। ध्यान देंगे यहाँ पर, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तब वहां पर थीटा का मान 180 अंश होता है। ठीक, तब थीटा बराबर 180 अंश। परिणामी वेक्टर r का परिमाण बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, तो यहां पर देखिए r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 अंश। ठीक, r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos 180 अंश का मान होता है -1। ठीक, cos 180 अंश का मान होता है -1, इसलिए यहाँ पर मिलेगा -2ab। ठीक, तो r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab और इसका फार्मूला बनेगा r बराबर अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर, या r बराबर a माइनस b, r बराबर a माइनस b। ठीक, तो यहां पर देखिए परिणामी वेक्टर r का परिमाण जो है वह दोनों सदिशों के अंतर के बराबर है। ठीक, और एक स्थिति में आपको प्राप्त हुआ था, पहली स्थिति में r बराबर a प्लस b, r बराबर a प्लस b, और दूसरी स्थिति में r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट ये प्राप्त हुआ था। तो तीनों स्थिति में आपको बताना है किस स्थिति में परिणामी वेक्टर r का परिमाण अधिकतम होता है। जैसे आप कोई भी संख्या देते हैं, r बराबर, जैसे a बराबर दिया है 2 और b बराबर दिया है 3। ठीक, तो परिणामी वेक्टर r का मान जब आप ज्ञात करेंगे तो 5 आएगा, 2 प्लस 3 कर देंगे 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जब करेंगे तो देखिए r बराबर जब यहाँ पर रखा जाएगा तो a का मतलब 4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, r बराबर आपको मिलेगा अंडर रूट 13। ठीक, आप अंडर रूट 13 का अपने मान निकालेंगे तो कितना आएगा, r बराबर जो 5 आया है क्या इससे अधिक आएगा या कम। देखिए अगर अंडर रूट 13 का मान हम निकालते हैं तो लगभग कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, यहाँ पर अधिक हो रहा है, लगभग r बराबर जो प्राप्त होगा हमें 3 समथिंग। ठीक, यहाँ पर जो प्राप्त होगा r बराबर 3 कुछ, लेकिन यहाँ पर r बराबर कितना मिला हमें 5। तो दोनों में आप तुलना करेंगे, अभी दोनों में सबसे अधिक किसका मान आया है, जब r बराबर a प्लस b होगा। ठीक,
अब इसके बाद r बराबर a माइनस बी, जब a माइनस बी मतलब 2 और 3 है तो 2 माइनस 3 करेंगे, r बराबर आ जाएगा माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं r बराबर b माइनस a भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। r बराबर b माइनस a, जब इसमें दूसरा सदिश बड़ा होगा तब, ठीक। जब इसमें सदिश a जब बड़ा होगा तो a माइनस b होगा, और इसमें जब सदिश b बड़ा होगा तो b माइनस a होगा। लेकिन दोनों में जब आप अंतर करेंगे तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन तीनों स्थितियों में आप देख रहे हैं r का मान कब अधिकतम होगा, जब दोनों सदिशों का योग उनके परिणामी मान के बराबर होगा, ठीक। इसका मतलब आप तीनों स्थितियों में देख चुके हैं कि किस स्थिति में परिणामी वेक्टर r का मान अधिकतम होता है और कब न्यूनतम। तो सबसे अधिक कब होगा, जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं, तब परिणामी वेक्टर r का मान अधिकतम होता है। देखिए तीनों स्थितियों में आप जब हल करते हैं इससे यह स्पष्ट होता है कि जब परिणामी वेक्टर r का मान अधिकतम कब होगा, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होते हैं। तो लिखेंगे जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होते हैं तब परिणामी वेक्टर r का मान अधिकतम होता है, और जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तब उनका परिणामी वेक्टर r का मान न्यूनतम होता है, ठीक। अतः जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, तब परिणामी वेक्टर r का परिमाण r है का मान अधिकतम होगा। देखिए जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होते हैं तब परिणामी वेक्टर r का परिमाण अधिकतम होता है, और जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत होंगे तब परिणामी वेक्टर r का मान न्यूनतम होता है, ठीक। लेकिन एक चीज में हम आपको नहीं बताया कि जो दिशा जब ज्ञात करते हैं तो tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक। तो जब दोनों सदिश एक ही दिशा में रहते हैं तो वहां पर थीटा का मान 0 रखा गया तो sin 0 का मान 0 हो जाता है, और इसमें b से गुणा करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, और a प्लस b cos 0 का मान 1। तो यहाँ पर tan अल्फा बराबर आपका आ जाएगा 0 प्लस a प्लस 0 पान a प्लस b, तो tan अल्फा बराबर आपको मिल जाएगा 0, ठीक। इसका मतलब tan अल्फा बराबर 0 होगा जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे, और जब दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तो यहाँ पर tan अल्फा बराबर b sin 90 हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस b cos 90, ठीक। आप जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है, तो tan अल्फा बराबर sin 90 का मान 1, तो यहाँ पर मिलेगा आपको b अपॉन a, क्योंकि cos 90 का मान 0, b भी 0 जाएगा, बचेगा ऊपर b, नीचे बचेगा a, और एक बचता है आपका tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, तो tan अल्फा बराबर b sin 180 अंश, ठीक, बटे a प्लस b cos 180 अंश, तो tan अल्फा बराबर sin 180 अंश का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा 0 अपान a माइनस b,
बी। तो इस स्थिति में tan अल्फा बराबर आपको मिलेगा 0 माइनस बी। तो इसमें दिशा के लिए बताया गया है, ठीक। इसका प्रयोग तो नहीं है, लेकिन आप अवश्य ध्यान देंगे कि परिणामी वेक्टर r का परिमाण कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम। तो जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे और उनके बीच का कोण कितने अंश का होता है, तब 0 होता है, तब परिणामी वेक्टर r का मान अधिकतम होता है। और जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तब उनके बीच का कोण 180 अंश होता है और उनका परिणामी वेक्टर r का मान न्यूनतम होता है, ठीक। इस वीडियो में आपको इतना बताया गया, तब तक के लिए धन्यवाद।